इजराइल आज एक संपन्न देश बन चुका है, मगर वहीं फिलिस्तीन अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। इसकी मेन वजह वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लड़ाई का ठोस समाधान करने की बजाय दूसरों के कहने और उकसाने पर अपने देश को युद्ध में झोंक देते हैं। जो देश अपने लिए लड़ता है वह अपने अस्तित्व को बचा लेता है, जो दूसरों के अस्तित्व को मिटाने के लिए लड़ता है वह अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाता। यही होता आ रहा है। इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए जीत रहा है। अरबी देश मिलकर भी फिलिस्तीन को टुकड़े होते और लुप्त होते नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन को इस्तेमाल करते हैं बजाय उसे युद्ध से निकालने और युद्ध का ठोस समाधान निकालने के। एक दिन एक ऐसा आएगा जब धरती के नक्शे पर फिलिस्तीन की जगह इजराइल देश कहलाएगा। पहले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर एक पार्टी PLO का अधिकार हुआ करता था, मगर आज वेस्ट बैंक पर फतेह और गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, जैसे फिलिस्तीन एक नहीं दो राज्य हो। यह सच है क्योंकि गाजा पट्टी पर शासन करने वाली हमास पार्टी वेस्ट बैंक से पूरी तरह से कट चुकी है और फतेह के विचारों से मेल नहीं खाती। फतेह पार्टी हमास से कट चुकी है। फतेह पार्टी मान चुकी है कि युद्ध किसी विवाद का समाधान नहीं, कोई भी विवाद टेबल पर बैठ के ही सुलझा जा सकता है। वही हमास कहता है कि हम टेबल पर बैठकर नहीं, इसे इजराइल की छाती पर बैठकर और उसे ख़त्म करके ही फिलिस्तीन देश को रिबिल्ड करेंगे। यह पूरा वाद विवाद 35 एकड़ ज़मीन पर फैला जेरूसलेम सिटी को लेकर है। वे 3 लोग जो इस होली सिटी पर अपना दावा करते हैं, केवल वही 3 लोग बैठकर ही इस विवाद को ख़त्म कर सकते हैं। डंडे के दम पर पूरी दुनिया भी इस विवाद को नहीं सुलझा सकती। केवल सोच समझ कर किया गया बंटवारा ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इजराइल के हवाई हमलों के साथ साथ गाजा में स्ट्रीट वार शुरू हो चुका है। हमास के लड़ाकों के द्वारा दावा किया जाता है कि इजराइल के 100 से ज़्यादा टैंक उड़ा दिए गए हैं। हमास के लड़कों ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली टैंक को उड़ाते हुए दिखे। इजराइल के पीछे अमेरिका और यूरोप के देश खड़े हैं, तो हमास के साथ अरबी देश अब खुलकर सामने आने लगे हैं। हिजबुल्लाह जैसे कई संगठन तो हमास के साथ आ चुके हैं और 3 तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। यह युद्ध क्या रूप लेगा और कितना लंबा चलेगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। 52 मुस्लिम देश फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध पर मीटिंग कर एकजुट हो रहे हैं। रूस, चीन और साउथ कोरिया मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। यूरोप, अमेरिका समेत रूस और एशिया देशों में सुन्नी मुसलमान नागरिक इजराइल के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह युद्ध एक मौका लेकर आया है, जिसमें यूक्रेन जंग पर काबू पाने के लिए पुतिन की राह आसान कर दी है। पुतिन चाहेंगे कि हमास इजराइल युद्ध भयानक रूप ले और पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन वार से हटकर फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की तरफ लग जाए। अमेरिका और यूरोप देशों की हथियार सप्लाई इजराइल की तरफ बट जाए और रूस यूक्रेन पर विजय पा ले, क्योंकि रूस अभी तक यूक्रेन पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाया कि यूरोप और अमेरिका का यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमास की लगाई यह चिंगारी अगर रूस यूक्रेन युद्ध से जा मिली तो तीसरा वर्ल्ड वार कोई देश नहीं रोक पाएगा। यह कहना मुश्किल है कि गाजा पट्टी में रोते बिलखते लोग और बच्चों की दर्दनाक कहानी किस किस देश और किस किस घर से जुड़ेगी, क्योंकि युद्ध कभी न्याय नहीं करता। यह हमेशा बर्बादी और मौतें लेकर आता है। यह पूरा वाद विवाद 35 एकड़ ज़मीन पर फैला जेरूसलेम सिटी को लेकर है। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़कों ने जो इजराइल में घुसकर दरिंदगी दिखाई है, उसका खामियाजा गाजा शहर में रह रहे बेकसूर नागरिक भुगत रहे हैं।
गाज़ा शहर दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ का शहर है। यहाँ हर मीटर में 5 लोग रहते हैं। इस स्थिति में अगर एक बम फटे तो कितनी मात्रा में कैजुअल्टी होगी, इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। 8 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इजराइल की बमबारी में अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि गाज़ा की 2-2.5% आबादी युद्ध में मारी जा चुकी है, जिसमें से 1-1.5% आबादी बच्चों की है, लेकिन इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं।